दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है मेघा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे प्रिया को ना ढूंढने और आध्या को जबरदस्ती अपने साथ रखने की गलती पर अफसोस है। मेघा रोते हुए खुद को लापरवाह माँ बताती हैं। अनुपमा मेघा से कहती हैं कि वो जाकर प्रिया को ढूंढे। वो उसकी मदद करने का वादा करती हैं और आगे कहती हैं कि मेघा आध्या की अच्छी दोस्त, बुआ या मासी बन सकती हैं, लेकिन वो माँ कभी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आध्या की माँ वो खुद हैं। फिर वो आगे कहती हैं कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं, इसीलिए आपको प्रिया को ढूंढना चाहिए। अनुपमा की बातें मेघा को समझ में आ जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते हुए अनुपमा को सॉरी कहती हैं। दोनों इमोशनल होकर गले लग जाते हैं। फिर अनुपमा उससे कहती हैं, दो माओं के बीच नो सॉरी नो थैंक यू। तभी अनुज उन लोगों से कहते हैं, मेघा और वीरेन जब चाहे तब आध्या से आकर मिल सकते हैं। ये बात सुनकर वीरेन और मेघा दोनों लोग खुश हो जाते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है लीला घर में वनराज को लेकर परेशान है और वो सभी से वनराज को फोन करने के लिए कहती हैं, लेकिन टीटू कहता है कि वनराज उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। ये बात सुनकर लीला को और टेंशन हो जाता है। तभी गुस्से में परितोष कहता है कि वनराज ऑफिस के काम से नहीं गए हैं, वो लोगों के साथ फ्रॉड करके भागे हैं। आशा भवन में हसमुख को परितोष के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो परेशान हो जाते हैं। घर में परितोष चिल्लाते हुए वनराज को धोखेबाज कहता है और उसे यकीन है कि अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। परितोष की आवाज सुनकर हसमुख वनराज के घर में जाने के लिए सोचते हैं और बाला भी उन्हें एडवाइस देते हैं कि उन्हें अंदर जाकर देखना चाहिए। परितोष लीला से बदतमीजी से बात करता है। किंजल परितोष पर गुस्सा हो जाती है और उसे लीला के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कहती है, लेकिन परितोष वनराज को लेकर सबको खरी खोटी सुनाता है कि हम सबको मुसीबत में डालकर अब वो खुद कहीं मजे कर रहे होंगे, उन्हें अपने परिवार की जरा भी चिंता नहीं है। पाखी और परितोष दोनों मिलकर वनराज को दोषी ठहराते हैं, लेकिन लीला का दिल नहीं मानता है कि वनराज किसी के साथ कुछ गलत करेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि वनराज किसी मुसीबत में है। परितोष वनराज शाह इज बैक कहकर अपने फादर वनराज शाह का मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ अनुपमा और हसमुख आते हैं और अनुपमा परितोष पर हाथ उठाते हुए उससे कहती हैं कि अभी के लिए तेरी माँ इज बैक, और वनराज को दोष देना बंद करने के लिए कहती हैं। परितोष अनुपमा को बताता है कि पापा घोटाला करके भागे हैं। अनुपमा परितोष पर गुस्सा हो जाती हैं तो वो उनसे कहता है कि ऐसे माँ बाप होने से तो अच्छा है कि हम अनाथ होते। परितोष को अपने माता पिता दोनों पर शर्म आती है। परितोष की बातें सुनकर अनुपमा को झटका लगता है। फिर परितोष अपने परिवार के सभी लोगों को धमकी देते हुए उनसे कहता है कि आज से इस घर का मालिक मैं हूँ, सभी लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। सभी लोग परितोष की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। घर के बाहर बाला, सागर और इंद्र हसमुख और अनुपमा के बारे में चिंतित हैं। आध्या कहती है, शाह परिवार अनुपमा को कभी शांति से नहीं रहने देगा। उनके सभी बच्चे उन्हें हमेशा तकलीफ देते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। अनुज आध्या को शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद अनुपमा लीला को समझाती हैं और उन्हें तसल्ली देते हुए उन्हें हिम्मत से काम लेने के लिए कहती हैं और हसमुख को उनके साथ रहने के लिए कहती हैं। और फिर वो शाह परिवार के सभी लोगों को एक साथ रहने के लिए कहती हैं ताकि परितोष घर में अपनी मनमानी ना कर सके। और वो आगे कहती हैं कि तुम लोगों को हालात से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं। इतना कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती हैं। फिर हसमुख लीला को समझाते हैं और उसे वनराज की चिंता ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन लीला को वनराज की चिंता होती है और वो उसके आने का इंतजार करती हैं। रात में अनुज अनुपमा से पूछता है कि क्या उसे वनराज की चिंता हो रही है, तो अनुपमा इस बात को स्वीकारते हुए कहती है कि हाँ, उसे चिंता हो रही है। तब अनुज कहता है उसे भी शाह परिवार की चिंता हो रही है। वनराज जैसा भी है लेकिन वो एक अच्छा बेटा जरूर है, और अब उसे चिंता हो रही है कि वनराज वापस आएगा तो किस हाल में आएगा, पुलिस के साथ आएगा या नहीं आएगा। वनराज ने जो किया है उसका खमियाजा अब पूरे शाह परिवार को भुगतना पड़ेगा और उसे डर है कि शाह परिवार कहीं बिखर ना जाए। बर्बादी शाह के घर पर दस्तक देने वाली है या दे चुकी है। ये बात सुनकर अनुपमा को झटका लगता है। दूसरे दिन अंश वनराज को हीरो कहता है, लेकिन परितोष सभी से कहता है कि वनराज का नाम ना ले, वो हीरो नहीं जीरो है। किंजल परितोष पर गुस्सा हो जाती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। तभी डिम्पल पैसों को लेकर चिंता जाहिर करती है और किंजल
से कहती है कि भाभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो, बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, नहीं तो उन सबको आशा भवन जाना पड़ जाएगा। इस बीच अनुज अनुपमा का ख्याल रखता है। आध्या अनुपमा का सर दबाती है और मिरर में उन्हें एक साथ देखकर वह हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ टीटू बा के लिए मिल्क शेक बनाता है ताकि वो उसे पीकर अच्छा महसूस करें। तभी वहाँ डिम्पल आकर टीटू से कहती है कि तुम इतना शांत क्यों हो, उसे अंश के भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए। डिम्पल को प्रॉपर्टीज की पड़ी है और टीटू को शाह परिवार की पड़ी है। उसे परिवार की चिंता है और वो डिम्पी से भी रिक्वेस्ट करता है वो लीला के साथ रहें, इस समय उन्हें हमारी ज़रूरत है। अनुज, सागर, बाला और इंदिरा अनुपमा का स्टॉल चलाते हैं। अनुपमा वहां आकर देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं और वो उनकी हेल्प करने के लिए कहती हैं तो सभी लोग एक साथ मना कर देते हैं और उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं। तभी आध्या अनुपमा से कहती है वो बहुत जल्द स्कूल जाएगी और तब तक सागर उसे पढ़ाएंगे। अनुपमा खुश हो जाती हैं और आज का ये हमारा एपिसोड भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर अनुपमा सीरियल का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।